नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिंदी मेजर पेपर 10 के सेट 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हिंदी मेजर पेपर 10 का जो है पीडीएफ है और बाकी जो है आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो इसी तरह मैं सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, और हिंदी में जो आपका पहले लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए 1 नंबर में लिखा है मैंने, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दो। यानी कि ये सभी जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स में आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर से शुरू होता है। पहला जो क्वेश्चन है क नंबर, जंगल तंत्रम उपन्यास की कथा वस्तु तथा उसके उद्देश्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जंगल तंत्रम उपन्यास की आपको कथा वस्तु, इसका उद्देश्य को आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो जंगल तंत्रम जो उपन्यास है इसका पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं। तो जंगल तंत्रम डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का चर्चित उपन्यास है और यह उपन्यास झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत करता है। लेखक ने जंगल तंत्रम शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया है जहां लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाता है और समाज में शक्तिशाली लोगों का शासन चलने लगता है। यानी कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का, जो कि शक्तिशाली लोग हैं उन्हीं का शासन चलता है। ये चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। और इस प्रकार जो उपन्यास समकालीन व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके बाद कथा वस्तु देख लेते हैं, जो कि जंगल तंत्रम उपन्यास है, इसकी कथा वस्तु देख लेते हैं। तो उपन्यास की कथा वस्तु समाज में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अव्यवस्था और राजनीतिक स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में दिखाया गया है कि सरकारी तंत्र और प्रशासन आम जनता की सेवा के बजाय अपने लाभ में अधिक रुचि रखते हैं। अधिकारी और नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और नियमों को अपने हित में बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप समान नागरिक को न्याय और सुविधा प्रदान करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखक ने अनेक घटनाओं और पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान कम होता जा रहा है। गरीब और कमजोर व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझता रहता है, जबकि धन और शक्ति रखने वाले लोग आसानी से बच निकलते हैं। और यह पूरा वातावरण एक ऐसे जंगल जैसा प्रतीत होता है जहां बलवान का ही अधिकार चलता है और कमजोर का शोषण होता है। इसी कारण लेखक ने इस व्यवस्था को जंगल तंत्रम कहा है। उपन्यास में सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी तथा प्रशासनिक उदासीनता का भी चित्रण किया गया है। इन समस्याओं के कारण आम जनता का जीवन कठिन हो जाता है और उनमें निराशा उत्पन्न होती है। लेखक ने सबका चित्रण सरल, रोचक और व्यंग्यपूर्ण भाषा में किया है, जिससे पाठक को समाज की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होता है। इसके उद्देश्य भी देख लेते, तो इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज और, यानी कि कौन सा उपन्यास है, तो ये जंगल तंत्र में। ठीक है, तो इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज और राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार तथा अन्याय को सामने लाना है। लेखक यह दिखाना चाहता है कि जब शासन व्यवस्था ईमानदार नहीं रहती तब लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है और जनता का विश्वास टूट जाता है। इसलिए लेखक समाज को सचेत करना चाहता है कि वह ऐसी गलत प्रवृत्तियों के विरुद्ध जागरूक बने। दूसरा उद्देश्य जनता में सामाजिक चेतना उत्पन्न करना है। लेखक चाहता है कि लोग अपने अधिकारों को पहचानें, अन्याय का विरोध करें और नैतिक मूल्यों का पालन करें। उपन्यास यह संदेश देता है कि समाज में न्याय, ईमानदारी और जिम्मेदारी स्थापित करना आवश्यक है, तभी स्वस्थ और सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था बन सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख है, जो कि आपका दीर्घ प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। सर्किट हाउस उपन्यास में सामाजिक यथार्थ का चित्रण स्पष्ट कीजिए। तो सर्किट हाउस उपन्यास में आपको सामाजिक यथार्थ का चित्रण स्पष्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, रामलीला रचना की विषय वस्तु तथा संदेश का विवेचन कीजिए। तो रामलीला रचना जो इसका विषय वस्तु और संदेश आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। सृष्टि की सांझ में प्रस्तुत मुख्य समस्या का वर्णन कीजिए। तो सृष्टि की सांझ में जो भी मुख्य समस्याएं दिए गए तो इसको आपको वर्णन करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म का लेख में निहित व्यंग्य का विश्लेषण कीजिए। तो कर्म के लेख में आपको व्यंग्य का विश्लेषण करना है, जो भी व्यंग्य दिए गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। झारखंड के समकालीन साहित्यकारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो झारखंड के समकालीन जितने भी साहित्यकार है तो इसके जो प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ से जो आपको क्वेश्चन नंबर
2 शुरू होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और सबसे पहले बता दें कि ये पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम से भी अगर ढूंढ सकते तो वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ढूँढने में परेशानी हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एग्जाम में जो आपको 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है क नंबर, जंगल तंत्रों के शीर्षक की सार्थकता, तो ये आपका क नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्किट हाउस का वातावरण। इसका आंसर भी साथ में, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप आंसर अच्छे से तैयार कर पाए अपने से, क्योंकि ज़्यादा अगर सब चीज़ करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो सर्किट हाउस का वातावरण आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रामलीला का उद्देश्य। तो रामलीला जो रचना है इसका क्या उद्देश्य है, तो ये चीज़ लिखना है। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है, व्यंग्य साहित्य की विशेषताएं। तो व्यंग्य साहित्य की विशेषताएं आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी बनाना जरूरी होता है। लेकिन आपको 5 नंबर क्वेश्चन के इसको ज़्यादा नहीं करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको तैयार करने हैं, 5 नंबर वाले और 15 नंबर वाले। तो ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर वाला देख लेना है बस। निम्नलिखित सभी प्रश्न अनिवार्य, यथोचित, अति संक्षिप्त उत्तर दे। तो ये सभी आपको अच्छे से देख लेना है, लेकिन आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर को है, जंगल तंत्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो जंगल तंत्र उपन्यास के लेखक है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, जो झारखंड के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और सामाजिक विषयों के लेखक माने जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है क नंबर, सर्किट हाउस किस विधा की रचना है। तो सर्किट हाउस हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है, जिसमें सामाजिक यथार्थ और प्रशासनिक जीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रामलीला के रचयिता कौन है। तो रामलीला के रचयिता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल माने जाते हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सृष्टि की सांझ किस प्रकार की साहित्यिक रचना है। तो सृष्टि की सांझ हिंदी साहित्य की कहानी विधा की रचना है, जिसमें सामाजिक जीवन और मानवीय समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्म का लेख किस विधा में लिखा गया है। तो कर्म का लेख हिंदी साहित्य की व्यंग्यात्मक निबंध विधा में लिखा गया है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया गया है। तो ये आपका जो है हिंदी मेजर पेपर 10 का सेट 1 वीडियो था। इसके बाद देखेंगे सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो नहीं बन पाता तो मैं आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।